वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। अभी जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये एक बहुत दुखद घटना है जो मणिपुर में इस समय दंगे चल रहे हैं उससे आई है। इसके अंदर भारतीय सेना को तैनात कर दिया गया है मणिपुर के अंदर, और स्थिति इतनी ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो चुकी है कि वहाँ पर 9,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा है। साथ ही साथ में वॉयलेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो सरकारी संपत्ति है और लोगों की संपत्ति है उसका नुकसान हो रहा है वहाँ पे। और इसी कारण से इन इतने गंभीर हालातों को देखते हुए जहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए वहाँ पर शूट एंड साइट के ऑर्डर तक भी पास कर दिए गए हैं कि अगर अगर समस्या अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है कहीं पर तो वहाँ पर गोली भी मारी जा सकती है लोगों को। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि ऐसी स्थिति मणिपुर में कैसे क्रिएट हो गई, ऐसी समस्या किस तरीके से इतनी बढ़ गई कि इतने बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर दंगे हो गए। तो इस हिंसा की वजह बताई जाती है मिती और कुकी जनजातियों के बीच में जो टकराव हुआ है, और इस टकराव का कारण बताया जाता है कि मणिपुर हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था जिसके अंदर मिट्टी समुदाय ने ट्राइबल ने एक याचिका डाली थी जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को ट्राइबल जो लिस्ट है उसके अंदर अपने आप को डालने के लिए बोला था। और इसमें फैसला देते हुए जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट से सिफारिश की, ये ऑर्डर नहीं दिया, सिफारिश की कि आप इनको भी कंसीडर कीजिए ट्राइबल लिस्ट के लिए। लेकिन उसकी वजह से बाकी की जो 34 जनजातियां हैं जो मणिपुर में रहती हैं उनके अंदर पैनिक फैल गया कि अगर ये जनजाति इसमें आती है तो हम इसका विरोध करेंगे, और उसी विरोध को लेकर ये लोग सड़कों पे उतर आए। और ये विरोध जब सड़कों पे आया तो उसके विरोध में मनी जो मिती जनजाति है ये भी सड़कों पे उतर आई और इनके बीच में पथराव और इस तरह के टकराव शुरू हुए, आगजनियाँ शुरू हो गई। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि बाकी की 34 जनजातियां जो है वो मिती जनजाति को अपने ट्राइबल लिस्ट में क्यों नहीं शामिल करना चाहते। ये 1949 से इशू चल रहा है। उस समय गवर्नमेंट कह भी रही थी कि मिती जनजाति को भी हम लोग ट्राइबल लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन उस समय इस जनजाति को उसके अंदर नहीं डाला गया। इन लोगों ने भी उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन फ़िलहाल जो रीज़न अब समझ में आते हैं कि ऐसा अब क्यों किया जा रहा है, बार बार ये लोग क्यों इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, और इसके चारों तरफ ये मिती समुदाय जो ट्राइबल ग्रुप है ये रहता है। और ये जो इम्फाल का एरिया है ये टोटल 10% है मणिपुर की लैंड का। और इसके अंदर ये जो आबादी रहती है ये सबसे बड़ी आबादी है इन टर्म्स ऑफ आप जो पॉपुलेशन कहेंगे। उसके अलावा जो बाकी की जनजाति जो हैं वो बहुत कम पॉपुलेशन के अंदर है। ये 65% है पॉपुलेशन का मणिपुर की, और उसके अलावा बाकी 35% आबादी जो है वो है ट्राइबल ग्रुप्स की। लेकिन इनके पास रहने के लिए जो लैंड है वो सिर्फ 10% है। उसके अलावा जो 90% एरिया है वो संरक्षित है ट्राइबल कानून के अंदर, और उसकी वजह से इस 90% एरिया के अंदर ये 35% आबादी रहती है। और कहीं ना कहीं अगर इनको इस लिस्ट में डाला जाता है तो उसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है और ये पढ़े लिखे भी हैं, इनके पास पैसा भी है, तो ये धीरे धीरे हमारी ज़मीनों को ले लेंगे और इनका वर्चस्व पहाड़ी इलाकों के अंदर भी हो जाएगा। और उसकी वजह से ये जो गरीब जनजातियां जो पहाड़ों में रहती हैं इनका ये कहना है कि हम लोगों के पास में जो रोजी रोटी और रोज़गार के जो ज़रिए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो दोनों के बीच में जो समस्या है ये कहीं ना कहीं इस गर्मा गर्मी का कारण बना है। इसके अलावा हम आपको एक वीडियो शेयर करते हैं, ये पूर्व सलाहकार हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री के। इनकी बात सुनिए, ये बताएं, इनकी बात से पता चल गया एग्जैक्टली ये इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं हम लोग। सिटी के अंदर में एक हमेशा से एक इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई हम तो हमारी तो लैंड बहुत छोटी ही होती चली जा रही है लैंड होल्डिंग। और लैंड होल्डिंग का पैटर्न ऐसा रहा है कि किसान अपने खेत को छोटा करते गए तो लैंड होल्डिंग का पार्सल साइज छोटा हुआ, ऊपर से बाहर की कम्युनिटी के भी लोग हिल पे नहीं रहना चाहते, सब चाहते हैं वैली में रहें। और जमीन कम हो रही है, जमीन के दाम बढ़ रहे हैं और प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये एक मोटा ये जो डिसोनेंस है, ये एक सोसाइटी में टेंशन को बिल्डअप हमेशा से करती रही है, आज ही नहीं। नागा और कुकी भी आपस में संघर्ष में रहे हैं, एक बड़ा जीनोसाइड भी हुआ था 90s में।
नागा और कुकी में, वैसे ही नागा और मैतेई में भी नागा एकॉर्ड को लेके काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, और कुकी और मैतेई में भी अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं। और ये जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है प्रिडोमिनेंटली कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच में रहा है। और इसका एक ट्रिगर जो ऊपर से आ गया, दो ट्रिगर आए। एक तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि मैतेई कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस देने की आवश्यकता है। ऐसा एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, बट ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बोला जा रहा है, जिसके विरोध में ट्राइबल्स को ये लगा कि उनका जो ट्राइबल राइट्स हैं वो कम हो जाएंगे अगर मैतेई कम्युनिटी को भी राइट्स दे दिए गए, ट्राइबल राइट्स। कारण नंबर एक। दूसरा एक और कारण है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी एक समस्या होगी, कि कई सारी कुकी कम्युनिटीज और पहाड़ों में पॉपी की कल्टीवेशन होती है, जिसको ओपीएम बोलते हैं, और होती आ रही है। हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, और गोल्डन ट्रायंगल जो है, जिसमें म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे तीन देश हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा रैकेट चलता है इंटरनेशनल, हीरोइन का, ओपीएम का, इन सब का, उसकी शेडो जो है मणिपुर पे पड़ती है। तो किसान के पास कम संसाधन रहते हैं, बहुत कुछ उगा नहीं सकते वहां पर पहाड़ों पे, तो ये पॉपी की कल्टीवेशन निर्बाध रूप से होती थी। और करंट स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइसिव स्टेप लिया कि इस पे जीरो टॉलरेंस होगी, क्योंकि उससे जो ड्रग्स बन रहे थे वो सिर्फ मणिपुर की सोसाइटी को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे थे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ये एकदम क्लियर स्टैंड था, नो टू ड्रग्स। तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक रम्बलिंग्स था, क्योंकि किसानों की एकदम इमीडिएट आमदनी जो होती थी उगाकर, वो रुक गई। ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स नहीं मिले कि कहाँ से आमदनी होगी। तो उसका भी एक रोष कुकी समुदाय में देखने को मिलता है। ये दो तीन कारण मिला जुला के फिर कुछ इमीडिएट कारण जैसे हाईकोर्ट का आया, उसकी वजह से सारे ट्राइबल सड़क पे आ गए, उन्होंने आर्सनिंग किया, उन्होंने राइटिंग भी किया। फिर मैतेई कम्युनिटी ने भी काउंटर राइट्स किए, काउंटर पत्थर किए। तो कुल मिला के ये सोसाइटी, पूरी सिचुएशन जो है आउट ऑफ। तो जैसा आपने सुना कि ये सब रीज़न रहे जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, ड्रग्स। और जो मणिपुर है ये हमारी बॉर्डर स्टेट है, जो कि बर्मा से जो अपना बॉर्डर शेयर करती है, और बर्मा के साथ में जो बॉर्डर शेयर होता है उस पर किसी तरीके की कोई फेंसिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव है बॉर्डर्स के जिनकी रोड के एक तरफ बर्मा है, दूसरी तरफ पे मणिपुर है। तो इस वजह से बहुत आसान हो जाता है इन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ओपीएम की तस्करी करना, यहाँ से वहाँ इसको पहुँचाना। और ये इस समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें गोल्डन ट्रायंगल के अंदर जो गैंग्स एक्टिव रहते हैं उनको रोकना और उनको पकड़ना। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इस चीज़ की सख्ती कर दी, वहाँ पर इस चीज़ के लिए रेड करने लगे, तो इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे न्यूट्रलाइज कर दिया। होता अभी भी है लेकिन बहुत कम होता है। तो अब इनको ये लगता है कि अगर इनके ये ट्राइबल राइट की भी जो है वो शेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो इनका लैंड मास है ये भी इनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि ये लोग जो इम्फाल के चारों तरफ में इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, इनको अगर ये राइट मिल गए कि ये भी पहाड़ों में ज़मीनें ले सकते हैं, तो ये लोग इजीली कवर कर लेंगे इस एरिया को। और ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये ही समस्या है इनके बीच की, इतने बड़े वॉयलेशन जो वायलेंस हुआ है उसकी। तो अब इस वॉयलेंस को लेके गवर्नमेंट बहुत रिक्वेस्ट कर रही है कि आप कृपया पीस बनाइए, और ये ज़रूरी भी है कि इसका शांति से हल निकाला जाए, क्योंकि दोनों की ही समस्या अपनी जगह पे बिल्कुल जेन्युइन है, चाहे वो मैती ट्राइब हो और चाहे बाकी के अन्य ट्राइब्स हों। तो इसके लिए फ़िलहाल अभी जो है उसके ऊपर फ़िलहाल तो गवर्नमेंट जो है इसे कंट्रोल करने में लगी है कि किसी भी तरीके से इस वायलेंस को ख़त्म किया जा सके। और इन फ्यूचर के अंदर देखना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट किस तरीके के रूल्स लेके आती है, ताकि दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए आसान हो जाए अपनी अपनी समस्याओं को हल करना। तो फ़िलहाल आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके ऊपर इन फ्यूचर में कोई भी नई अपडेट आती है तो हम डेफिनेटली न्यूज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। और टॉपिक एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए न्यूज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके कि हमारे देश में इस समय किस तरीके की समस्याएं चल रही हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।